नमस्कार। पिछले जितने भी अध्याय हैं उनमें हम गायत्री साधना के चमत्कार और लाभों के बारे में जान चुके हैं। हालांकि गायत्री साधना के द्वारा होने वाले चमत्कार और लाभ सारगर्भित हैं, जिनका पूरी तरह से वर्णन किया जाना नामुमकिन ही नहीं, असंभव भी है। क्योंकि जिसने इस साधना को अपनाया उसने अपने जीवन में अत्यंत लाभ और चमत्कार देखे हैं। यही नहीं कि उसे भौतिक जीवन में लाभ देखने को मिले हैं, बल्कि उसने आध्यात्मिक जीवन में ऐसा लाभ उठाया कि वह नर से नारायण बन गया। अगर गायत्री साधना सही गुरु और मार्ग में चले तो ये साधना बहुत ही लाभकारी साधना है। गायत्री माता स्वयं एक ऐसी शक्ति है कि वह अपने साधक को स्वयं ही रास्ता बताती जाती हैं और उसके कल्याण के लिए भागी भागी आती हैं। गायत्री माता वेद माता है, भारत माता है, वंदे माता है। गायत्री माता का मंत्र, गायत्री मंत्र चारों वेदों का एक मंत्र है, यानी उसमें चारों वेद समाये हुए हैं और वह मंत्र ही गुरु मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह आज से नहीं, बहुत पुराने समय से इस मंत्र को गायत्री या गुरु मंत्र के रूप में दिया जाता है। इस मंत्र को जपने से मनुष्य में चमत्कारिक रिद्धि सिद्धि आने लगती हैं और वह ऐसी शक्तियों का दाता हो जाता है कि वह हर परिस्थिति को झेलते हुए अपने जीवन को नर से नारायण यानी देवता का रूप बना देता है। ये सब तो हमने पिछले अध्याय में जाना है, लेकिन इससे भी आगे एक बात और है कि अगर ये साधना सही मार्ग पर चल रही है तो इस साधना के द्वारा पिछले पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं वह भी नष्ट होने लगते हैं। यानी सभी जानते हैं कि मनुष्य पिछले जन्मों में किसी किसी योनि में जन्म लेता है और अपने जन्म के अनुसार वह कार्य करता है और ऐसे कार्य करता है जिससे उसे पाप और पुण्य भी करने होते हैं। यही नहीं है कि मनुष्य पाप ही करता रहा होगा, लेकिन उसने ऐसे काम भी कुछ किए होंगे कि पुण्य के उत्तरदायी बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे पाप कर्म होते हैं वह छोटे से बीज होते हैं और जब वह दूसरे जन्म में या मनुष्य जन्म में हमें बड़ा रूप देकर दुखदाई बना देते हैं। पाप कर्म ऐसे होते हैं कि वह ब्याज दर ब्याज हर योनि में यानी हर जन्म में बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर कोई 100 रुपये 10 रुपये के हिसाब से ब्याज लेता है तो उसी तरह से पाप कर्म का भी ब्याज बढ़ता जाता है और उसे भी मैं ब्याज के अपने पापों का प्रायश्चित
करना पड़ता है। अतः गायत्री साधना ही एक ऐसी साधना है कि वह अब मनुष्य के पिछले जन्मों के पापों को मिटा देती है। वह मनुष्य के पिछले जन्मों में जितने भी पाप कर्म होते हैं, अगर साधना सही दिशा में जा रही होती है तो उसे बीज रूप में ही मिटा देती है। यानी जो बड़े से बड़े पाप कर्म होते हैं वो जितना बड़ा फल देते हैं उसका छोटा सा फल मिलता है। और मनुष्य में आत्मिक बल तो इतना बढ़ जाता है इस साधना से कि वह बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी पार कर जाता है। अतः इस साधना को करने के लिए सही मार्गदर्शन मिलना ज़रूरी होता है और वह मार्गदर्शन कोई गुरु ही दे सकता है। वह हैं हमारे गुरुदेव। गुरुदेव के संरक्षण में ही ये साधना हो सकती है। अतः इस साधना को करने के लिए जो शिष्य चाहते हैं वह सर्वप्रथम अपने गुरु से दीक्षा लें और अगर नहीं भी ले पाते हैं तो धीरे धीरे साधना स्टार्ट करें और अपना जो पहले के ही गुरु हैं या जो गुरु बना रखे हैं उनके संरक्षण में ही इस साधना को करें। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। गुरु सभी एक से होते हैं और अच्छे गुरु के संरक्षण में इसको करना चाहिए क्योंकि गुरुदेव समय समय पर होने वाले हलचलों को बताते रहते हैं और उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। और जिस किसी ने भी अपने गुरु का चुनाव नहीं किया है वह हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी से गुरु दीक्षा लें और उनके संरक्षण में अपनी साधना करें। वह कलयुग में विश्वामित्र हैं और उन्होंने संसार के कोने कोने में गायत्री मंत्र का प्रचार किया है जिससे बहुत से शिष्यों को देवतुल्य चमत्कार देखने को मिले हैं। आइए देखते हैं ये मंत्र किस तरह से हमारे पिछले जन्मों के पापों को मिटाने में मदद करता है। जिस तरह से टाइपराइटर के उदाहरण से इस तथ्य को अच्छी तरह समझा जा सकता है। उंगलियों से चाबी दबाई जाती है और कागज़ पर तीलियां गिरकर अक्षर छापने लगती हैं। मुख में लगे उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जों को टाइपराइटर की कुंजियां कह सकते हैं। मंत्रोच्चार उंगली से उन्हें दबाना हुआ यहाँ से उत्पन्न शक्ति प्रवाह नाड़ी तंतुओं की तीलियों के सहारे सूक्ष्म चक्रों और दिव्य ग्रंथियों तक पहुँचता है और उन्हें झकझोर कर जगाने खड़ा करने में संलग्न होता है। अक्षरों का छपना वह उपलब्धि है जो इन जागृत चक्रों द्वारा रहस्यमयी सिद्धियों के रूप में साधक को मिलती हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि यदि जप योग को विधिवत साधा गया होगा तो उसका सत्परिणाम उत्पन्न होगा ही। पुलों पर से गुजरती हुई सेना को पैर मिलाकर चलने पर ध्वनि प्रवाह उत्पन्न करने की मनाही कर दी जाती है। पुलों पर से गुजरते समय वे बिखरे हुए स्वच्छंदतापूर्वक कदम बढ़ाते हैं। कारण यह है कि लेफ्ट राइट के ठीक क्रम में तालबद्ध पैर पड़ने से जो एकीभूत शक्ति उत्पन्न होती है उसकी अद्भुत शक्ति के प्रभाव से मजबूत पुलों में दरार पड़ सकती है और भारी नुकसान हो सकता है। मंत्र जप के क्रमबद्ध उच्चारण से उसी प्रकार का तालमेल उत्पन्न होता है और उसके फलस्वरूप शरीर के अंतः संस्थानों में विशिष्ट हलचल उत्पन्न होती है। यह हलचल उन अलौकिक शक्तियों की मूर्छना दूर करती है जो जागृत होने पर सामान्य मनुष्य को असामान्य चमत्कारों से समृद्ध कर
सकती है। हाथों को लगातार थोड़ी देर तक घिसा जाए तो वे गर्म हो जाते हैं। रगड़ से गर्मी और बिजली पैदा होती है। ये नियम विज्ञान की प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले छात्र भी जानते हैं। जब मैं अनवरत उच्चारण क्रम कर एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है। पत्थर पर रस्सी की रगड़ पड़ने से घिसाव के निशान बन जाते हैं। श्वास में आवागमन तथा रक्त की भाग दौड़ से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और उसी पर जीवन अवलंबित रहता है। डायनेमो में पहिया घुमाने से बिजली उत्पन्न होने की बात सभी जानते हैं। जब करने में जो घर्षण प्रक्रिया गतिशील होती है दौड़ लगाने पर शरीर के उत्तेजित हो जाने की तरह सूक्ष्म शरीर में उत्तेजना पैदा करती है और उस गर्मी से मूर्छित पड़ा अंतर जगत नए जागरण का अनुभव करता है। यह जागरण मात्र उत्तेजना नहीं होती, उसके साथ साथ दिव्य उपलब्धियां भी संभावना भी जुड़ी रहती है। दुनिया उतनी ही नहीं जितनी कि कानों को सुनाई पड़ती हैं। कान तो एक निश्चित स्तर के ध्वनि कंपनों को ही सुन पाते हैं। उनकी पकड़ से ऊंचे और नीचे कंपने वालों भी असंख्य ध्वनि प्रवाह होते हैं जिन्हें मनुष्य के कान तो सुन नहीं सकते, पर उनके प्रभावों को उपकरणों की सहायता से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इसे सुपरसोनिक ध्वनि तरंगे कहते हैं। ये इन्हीं ध्वनियों के प्रभाव से और इस मंत्र जप और ध्यान की शक्ति से जो गर्मी उत्पन्न होती है, वह हमारे पिछले जन्मों के जो संचित कर्म हमारे कलमश कलाए बने पड़े हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो बीज रूप में होते हैं, लेकिन कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो भुगतने ही पड़ते हैं क्योंकि वो पाप कर्म बहुत बड़े पाप कर्म होते हैं और कई जन्मों से चले आ रहे होते हैं। यानी पिछले जन्मों की कई योनियों में हम पाप कर्म करे हुए होते हैं, इसलिए वो पाप कर्म बहुत बड़े होते हैं और ब्याज दर ब्याज इस जन्म में आकर बहुत बड़े हो जाते हैं। यानी एक बीज जैसे होता है, उसको बोया जाता है और वो एक पेड़ रूप में हो जाता है, तो उसे नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से वो पाप कर्म भी पिछले बहुत जन्मों से चला आ रहा होता है और बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिसको हमें भुगतना ही पड़ता है। और इसको भी गायत्री साधना से हम इसके प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन इसको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कोई अगर हमें फावड़ा लगना हो तो हमारे लिए सुई ही लगेगी, और कोई पहाड़ अगर टूटना हो हमारे ऊपर तो एक राई के समान ही वह हमें मिलेगा। इसलिए जो अभी हमारे पाप कर्म है पिछले जन्मों के, उसको गायत्री साधना से छोटे रूप में ही नष्ट कर देने चाहिए, नहीं तो वो बड़ा होकर बहुत बुरे फल देते हैं जिनको झेलना मुश्किल हो जाता है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी हमारे एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी हमारे परिस्थितियां खराब जीवन बना देती हैं, वह सारे बुरे कर्मों का ही फल होता है। जैसे कि एक छोटी सी घटना है, जो हमारे भीष्म पितामह थे, महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, जब वो सैया पर लेटे हुए थे, तो ये युद्ध टाइम की बात है। जब वो युद्ध क्षेत्र में सैया पर लेटे हुए थे, तो जब युद्ध खत्म हो जाता था प्रतिदिन, तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन उनको प्रणाम करने के लिए जाते थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पूछा, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान को जानते थे कि ये स्वयं विष्णु हैं, और उन्होंने पता थी कि ये अपना जो है सारी लीला इन्हीं की द्वारा रची जा रही है। अतः वो उनसे पूछते हैं कि भीष्म पितामह के हे छलिया, मेरे को ये तो बताओ कि मैंने अपने 100 जन्मों को अपने योग के द्वारा देख लिया है कि मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिससे कि मैं इस हालत में पड़ा हूँ।
तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे आपने 100 जन्मों का तो देख लिया, आप अपने योग से 101 जन्म पीछे जाओ, जिसके बुरे कर्म का फल अब आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, ये मैंने स्टोरी आपको छोटे उसमें सुनाई है, किसी टॉपिक में बड़ा करके बताऊंगी, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जब भीष्म पितामह को जीवन मृत्यु का स्वयं जीवन मृत्यु का वरदान था, तो वो भी इस तरह की कंडीशन में अपने 100 जन्मों से पहले 101 जन्म पिछले जन्म का पाप भुगत रहे थे। तो हम लोग क्या हैं? अतः हमें अपने पाप कर्मों को गायत्री मंत्र द्वारा जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ा अपराध बने और गायत्री साधना के द्वारा उसको नष्ट करने में काफ़ी समय लग जाए। इसलिए हमें गायत्री साधना सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वर्तमान का समय हमारा आगे का सुधर के चले, लेकिन उस समय के लिए करनी भी चाहिए जो कि हमारे पिछले जन्मों में जो हमने पाप कर्म किए हैं और वो वर्तमान समय में आकर कभी भी फल दे देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। इसलिए अगर हम गायत्री साधना करते रहते हैं तो हमारे पिछले जन्मों के पाप बड़े रूप में जो फल देते हैं वो छोटे रूप में देते हैं। दूसरी बात, गायत्री साधना करने से हमारे अंदर आत्मशक्ति बढ़ जाती है, जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थितियां भी झेल सकते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में साफ मार्गदर्शन गुरुदेव का पा सकते हैं और अपनी रास्ता पार कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव हमारी नैया को गायत्री मंत्रों का मार्गदर्शन कर साधना करवा नैया को पार लगाते हैं। सभी से निवेदन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष चर्चा आगे होगी। कृपया मेरे वीडियो देखते रहिएगा और मुझे अपना समर्थन दीजिएगा, जिससे मैं गायत्री साधना को और अपने गुरुदेव की वाणी को घर घर पहुंचा सकूं। धन्यवाद।